हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के अभी बजे हैं 5 और आप मौसम देख सकते हो 5 बजे कितना दिन निकल आता है। और सबसे पहले ऊपर वाले दरवाजे पर डाल देती हूँ मैं पानी, और उसके बाद निकालूंगी अंदर से झाड़ू, और फिर करूँगी मैं बाकी के काम। तो ऊपर पानी डालने के बाद नीचे गेट पर भी पानी डाल कर आ गई हूँ मैं, क्यों झाड़ू मैं भी बाद में लगाऊंगी। बस खाली पानी डालूंगी क्योंकि मुझे भी झाड़ू निकालनी है अंदर से बासी। और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत बनाने हैं मुझे पराठे, क्योंकि उज्जवल का आज कहीं बाहर मैच है तो वो बाहर जाएगा, और बच्चा भूखा जाए वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बच्चा भूखा रहेगा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। हालांकि इतनी गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, खाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। लेकिन घर से अगर खाना ले जाए बच्चा साथ में, हालांकि खाना मिल जाएगा, टूर्नामेंट का जब मैच होता है तो खाना उनकी ही तरफ से होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर से खाना दे दूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वहाँ मिल जाएगा तो जो खाना बच जाएगा उसको कुत्तों को डाल देगा या गाय को दे देगा, लेकिन घर से जब लेकर जाता है बच्चा तो एक माँ को संतुष्टि रहती है कि बच्चा साथ खाना लेकर गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम तो सोचते हैं खाना मिल जाएगा, लेकिन कभी ऐसा चांस भी आ जाता है कि नहीं मिल पाता है, तो बच्चा फिर इतना समय भूखा रहेगा और हम यहाँ पेट भर कर खाना खाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और एक माँ का दिल तो आप जानते हो कैसा होता है। तो मैंने यहाँ आटा लगा दिया है, पराठे बनाऊंगी सिंपल। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, थोड़ी सी नमक डाल दिया, बस इतना ही। नमक अजवाइन के पराठे बना दूँगी। और अभी उज्जवल नहाने गया, तब तक मैं फटाफट उसके लिए भी पराठे बना देती हूँ। खाकर तो वो नहीं जाता है सुबह सुबह, सिर्फ लेकर जाएगा। तो यहाँ पराठे बना दूँगी क्योंकि जहाँ भी जाएगा कहीं ना कहीं छोले तो मिल ही जाते हैं, तो छोले ले लेगा। सब्ज़ी के लिए मना कर दिया, सब्ज़ी बनाती, लेकिन उसने मना कर दिया है तो इतनी जल्दी क्या ही बनाती, वही भिंडी बनाती, लेकिन उसने मना कर दिया सब्ज़ी नहीं बनाना। और उसके बाद ये भी उठ गए थे तो इनको भी मैंने पानी दे दिया, और यहाँ मैं फटाफट उज्जवल के लिए पराठे बना लेती हूँ। अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, सुबह के अभी 5:30 बजे हैं, तो फटाफट इसके लिए खाना पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये 6 बजे के आसपास चला जाएगा। तो फटाफट मैं इसको 2 से 4 पराठे बनाकर पैक कर देती हूँ। बाकी काम करूँगी फिर मैं बाद में घर के। और यहाँ मेरी झाड़ू हो चुकी है कंप्लीट, तो चलो साथ ही साथ ये कूड़ा भी उठा देती हूँ। और आपने आवाज़ सुनी, मिक्कू मुझे आवाज़ दे रहा है। सुबह के 6:30 इसके घर पर ही बजते हैं, सुबह ही 6:30 बजे आता है, क्योंकि शहर पर निकलता है सुबह सुबह घूमने को, तो इसका घूमना हमारे घर पर ही हो जाता है। तो यहाँ घूम फिर लिया है, आराम से 10-11 बजे तक खेलता रहेगा, परेशान नहीं करता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। अगर इसको भूख भी लगी होगी तो बस, क्योंकि आजकल इशारे करने लगा है, भूख के लिए भी हाथ कर देता है, पानी के लिए भी हाथ कर देता है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से रख भी लेते हैं। बिना मम्मी के आराम से खेलता रहता है, 4 से 5 घंटे रह जाता है अपनी मम्मी के बिना। तो यहाँ अपना झाड़ू पोछा सब कर दिया, और मिक्कू को यहाँ फिर परी ने सुला दिया था क्योंकि उसको आ गई थी नींद, तो दूध दे दिया। और लाइट आ गई थी तो कमरा एकदम ठंडा हो गया, तो आराम से सुबह सुबह की ठंडक में मिक्कू सो गया। और मैंने यहाँ अपना पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ कर दिया है, धूप दीप सब लगा दिए। और अब चलती हूँ
मंदिर से आने के बाद फिर मैंने पहले मंदिर गई थी, घर की पूजा करने के बाद सीधा मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद ही मैं तुलसी माँ सूर्य देव को जल देती हूँ। और अभी सुबह के 8:30 नहीं बजे हैं, 8:15 का लगभग समय हो चुका है। और आप धूप देख सकते हो, मतलब इतनी तेज़ धूप है कि बाहर आना मुश्किल हो गया है। मतलब सुबह के जब 6 बजते तो सीधा अंदर गेट तक धूप आ जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी यहाँ सुबह से शाम तक। क्योंकि शाम को 5 और 6 बजे के बाद एकदम मौसम बदल जाता है, हमारे यहाँ का तापमान एकदम ठंडा हो जाता है। सुबह 10 बजे के बाद से और शाम के 5 बजे तक बड़ा बुरा हाल रहता है और 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। क्योंकि मौसम तो क्या रहता है, पेड़ों ने तापमान बना कर रखा हुआ, चारों तरफ देखो पेड़ है, तो पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल लोग साफ़ सफाई के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, घर की सजावट के चक्कर में सब पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो यहाँ आसपास इतने, और उज्ज्वल को पराठे बनाए थे, तभी मैंने थोड़ा सा आटा फालतू लगा दिया था। तो अब बना लेती हूँ मैं पराठे। और यहाँ मिक्कू को मैंने नीचे ही सुलाया है, क्योंकि आजकल ये चलता भी है तो डर है कहीं हम किसी काम में लगे ना रह जाएं, फिर ये बेड से कहीं गिर ना जाए। क्योंकि ये बेड से बहुत जल्दी गिरता है और घुटने के बल चलता है, तो और भी ज़्यादा इसका डर लगा रहता है। तो इसलिए मैंने इसको नीचे ही दरी बिछाकर नीचे ही सुला दिया है। क्योंकि अगर जग भी जाएगा तो डर नहीं है कि गिर जाएगा, सीधा आराम से बाहर आ जाएगा। और यहाँ वही चाय पराठे बना लेती हूँ। चाय तो बनाई नहीं है मैंने, और एक बार फिर से नहा धोकर जो चाय बनानी, पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी दूध का, और उसके बाद ये घी रखा हुआ है, इसको गर्म करके भर देती हूँ डिब्बे में, और फिर बनाऊंगी मैं अपना घर का नाश्ता। और आजकल घी को इतना संभाल के रखना पड़ता है। अभी कल परसों ही मेरे हाथ से डिब्बा गिर गया था, वो तो अच्छा है, स्लिप एकदम साफ़ सुथरी थी, तो साथ ही साथ मैंने इसको भर दिया। लेकिन एक बार जो चीज़ गिर जाती है तो थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। तो एकदम से हाथ से छूट गया था घी का डिब्बा। और आजकल गर्मी की वजह से एकदम घी पानी जैसा हो गया, जमता तो है नहीं, पानी की तरह तैरता रहता है। तो जिसकी वजह से मेरे हाथ से डिब्बा गिर गया, तो सारा घी गिर गया। लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि स्लिप एकदम साफ़ थी, तो मैंने फटाफट से भर भी दिया था। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, डिब्बे में घी भरने के बाद उसके नीचे एक टिपन लगा देती हूँ, ताकि टिपन का बैलेंस जो होता है वो अच्छा चौकोर टिपन है, तो गिरने का डर नहीं रहता है, उसमें अच्छे से लगा रहता है घी का डिब्बा। और यहाँ मैंने एक तरफ रख दिया अपना दूध गर्म करने, दूसरी तरफ रख देती हूँ मैं यहाँ पर चाय बनने। और सॉरी, चाय मेरी बन चुकी है। बच्चों के लिए यहाँ मैं बना देती हूँ कस्टर्ड मिल्क का जो दूध तैयार करना है वो तैयार कर देती हूँ, क्योंकि शाम तक वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। तो अब आज सुबह ही बनाऊँगी, क्योंकि कल ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था तो बच्चों को कम ही पसंद आया था। तो आज मैं सुबह ही बना दूँगी। और यहाँ चल रही है बच्चों की पार्टी, देख सकते हो। मिक्कू उठ गया था, नहा धोकर हो गया तैयार, और यहाँ पर 2-3 बच्चे और हैं। तो परी और ये तीनों बच्चे आराम से खेलते रहे। परी के ये छोटे छोटे दोस्त हैं, इन्हीं के साथ परी की गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं चल रही हैं, इन्हीं के साथ खेलती है, खाती है, आराम से एंजॉय करती है। ये छोटे छोटे परी के दोस्त हैं। तो चलो, यहाँ पर अब ये तरबूजा लेकर आए थे, तो तरबूज तो ये बहुत सारा लेकर आए थे, लेकिन ख़राब निकला है, अच्छा नहीं निकला है। 1-2 तरबूज ही अच्छे निकले, बाकी सब तरबूज ख़राब निकला है। तो यहाँ अब ये समय है शाम का। तरबूज खाने के बाद परी की चोटियाँ की, उसके बाद जो छोटे मोटे थोड़े बहुत काम थे वो किए। और यहाँ बराबर में भैया ने दे दिए थे मुझे बैंगन। तो बच्चों को बैंगन की सब्ज़ी तो नहीं खानी थी, लेकिन ये ताज़े बैंगन थे, तो सोचा बैंगन का भरता ही बना देती हूँ। तो यहाँ बना लेती हूँ मैं बैंगन का भरता। पहले इनको धो लिया, उसके बाद काटूँगी, क्योंकि काटने का क्या फ़ायदा, आजकल गर्मियों में हर चीज़ में कीड़े पड़ रहे हैं, तो डर रहता है कहीं इसमें कीड़े ना हों। तो हाँ, वास्तव में इसमें कीड़े निकले थे, तो 1-2 बैंगन तो ख़राब निकले, बाकी ठीक थे। जो ठीक थे उनको मैंने काट कर धोकर अच्छे से उबलने के लिए रख दिया। और ये कुछ सब्जियां लेकर आए, तो उनको भी मैं धोकर कुछ देर के लिए बाहर रखूँगी, उसके बाद ही फ्रिज में लगाऊँगी। और ये मेरा फुल डे रूटीन है। तो आप बताओ कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा। काम तो और भी बहुत सारे हैं बीच में, जो कि नहीं दिखा पाते, सारे काम तो देखो नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन ये मेरा फुल डे रूटीन है। तो उसके बाद ये शाम का समय, कुछ बर्तन पड़े हुए थे दिन के चाय के, तो वो साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने बैंगन को लगा दिया 1 सीटी, और बैंगन अच्छे से उबल कर हो गए तैयार। तो अब कर लेती हूँ तैयारी।
दो टमाटर ले लिए, 2 प्याज ले लिए, कुछ थोड़ी सा लहसुन ले लिया है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत तो नहीं रहती है। तो फटाफट इसको काट पीस कर लेते तैयार और बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। तो चलो यहाँ पर फटाफट अब बना लेती हूँ सब्ज़ी। बैंगन उबल चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बैंगन उबलने के बाद उस पर से मैंने छिलका हटा दिया था। बना लेती हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी। और आज